अब हम अपने इस इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस ग्रुप से बाहर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और आप देखेंगे कि जब आप ग्रुप पर क्लिक करके एक लेयर क्रिएट करते हैं तो वो उसके अंदर ही बनती है। मैं इसको इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके बाहर की तरफ जब ये सिंगल ब्लू कलर की लाइन आएगी तो रिलीज करूँगा माउस को। और अगर आप इसे नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और जो ब्रैकेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप एंड डाउन कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का यूज़ करके जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ईजी वे रहता है। और मैं इस ग्रुप को कॉलैप्स कर देता हूँ अभी के लिए। डिटेलिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। और पाथ ड्रॉ करने के लिए आप थोड़ा सा इसको जूम कर लें, पेन टूल चूज़ करें और इस तरीके से मैं एक पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल्ट की प्रेस करके मैंने इस टेंजेंट की लेंथ कम कर दी है और इसे हम आई थिंक इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो मैं कुछ इस तरीके से। जब आपका पाथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद एस्केप की प्रेस करें, जिससे कि आप पेन टूल के क्रिएशन मोड से एग्जिट हो जाएंगे और आप अब एक नया पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। ऑल्ट के साथ मैंने इसकी लेंथ कम की और इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। एस्केप की, जैसे कि हम पाथ से एग्जिट हो जाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। हमने पार्ट ड्रॉ किए हैं उसके लिए आप एक लेयर क्रिएट कर दें। इसके लिए पार्ट टैब में जाएंगे और ये जो वर्क पाथ वाली लेयर है इसे डबल क्लिक करके मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न अप्लाई करने हैं, तो मैंने यहाँ पर पैटर्न डिटेल नाम से इस वर्क पाथ को सेव कर दिया है। अब सबसे पहले मैं पेन टूल से एग्जिट होता हूँ और इन वर्क पाथ के ऊपर मैं जिगजैग लाइन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उस तरीके की आपके पास एक ब्रश होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं बड़े ही ईजी वे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल कलर के अंदर ब्लैक कलर ले लेता हूँ और ब्रश टूल चूज़ करके आप पहले उसकी थिकनेस देख लें कि कितनी है। और शिफ्ट के साथ जब आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। और उसके बाद करीबन यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करता हूँ, जिससे कि एक ट्रायंगल जैसी शेप ड्रॉ हो जाएगी। तो ट्रायंगल हमारा ड्रॉ हो गया है। और अगर आप इस ट्रायंगल को एज ए ब्रश सेव करना चाहते हैं उसके लिए इसके अराउंड आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि डिफ़ाइन कर सकें कि आप केवल इसी पार्ट को एज ए ब्रश डिफ़ाइन करना चाहते हैं। नहीं तो पूरी ही आपका जो आर्टबोर्ड है उसकी ब्रश क्रिएट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया है। उसके बाद एडिट, डिफ़ाइन ब्रश प्रीसेट, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ब्रश का नाम दे देना है। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ब्रश क्रिएट कर लिया है और चाहें तो आप अब इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेयर का नाम भी चेंज कर दिया है। उसके बाद हम पाथ वाले टैब में आएंगे, पैटर्न डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आइकन्स अभी भी हाईलाइट नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पेन टूल सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी वो आइकन हाईलाइट होंगे। इसके बाद मैं इस लेयर को रीनेम भी कर देता हूँ। इसके बाद हम पाथ वाली टैब में आएंगे और ये जो पैटर्न डिज़ाइन वाले जो पाथ हैं इसके ऊपर इस वाली ब्रश को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप कलर चेंज कर लें। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से एक थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा, जैसे कि ब्रश का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से इस तरीके से डिज़ाइन आ गई हैं। कंट्रोल जेड करके आप हटा सकते हैं। और अगर मैं ब्रश का साइज़ देखूँ, देखिए कितना बड़ा है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा कर लें तो करीबन इतना ठीक है। एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं। और यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो स्पेसिंग है आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल जेड करते हैं और मुझे लगता है ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, करीबन इतना। इसके बाद हमें विंडोज़ और यहाँ से ब्रश की सेटिंग्स के अंदर जाना है। ब्रश सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फ्लाई आउट आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेसिंग से रिलेटेड पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप इस ब्रश की स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं।
तो करीबन मैंने इस तरीके से ब्रश की स्पेसिंग इंक्रीज कर दी है। मैं आपको इसका साइज भी इंक्रीज करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैं साइज दोबारा रिड्यूस कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल सही पैटर्न अप्लाई होंगे। और उसके बाद मूव टूल पर स्विच हो जाते हैं तो इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है वो आ गई है इस स्लीव और टॉप की एजेस पर। इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन का ब्रश क्रिएट करके उसे किसी भी पाथ के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस पैंट के अंदर देखेंगे कि इस तरीके से आपको कटआउट क्रिएट करने हैं। अगर देखिए कटआउट है या डिज़ाइन है कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पैंट वाली लेयर है इस पर आते हैं और बाकी की सारी लेयर्स को ऑफ़ करने के लिए आप ऑल्ट के साथ इस आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि सारी लेयर ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद आप सिलेक्शन टूल चूज़ करें और इस तरीके से आप सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट का यूज़ करके इस तरीके से आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक दूसरा सिलेक्शन इस तरीके से गैप के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ मैं वापस इस आई बटन पर क्लिक करता हूँ, जिससे कि सारी लेयर ऑन हो जाएंगी। और मुझे ये वाला जो कलर है वो पिक करना है। मैं एक्चुअली कटआउट की बजाय यहाँ पर कलर फिल करना चाहता हूँ, तो ये कलर मैंने पिक कर लिया। ऑल्ट के साथ दोबारा क्लिक करूँगा, सारी लेयर ऑफ हो जाएंगी और ये कलर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जिससे कि इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सारी लेयर्स को ऑन करने के लिए ऑल्ट के साथ वापस क्लिक करें, जैसे कि सारी लेयर ऑन हो गई हैं। अगर आप इस कुर्ते को ट्रांसपेरेंट शो करना चाहते हैं, उसके लिए इसकी ओपेसिटी आप अराउंड 70% कर दें, तो आपको ये जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी।